तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कल जो आप सभी का केमिस्ट्री का 27 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों जिस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पेपर में रहेगा उसी प्रकार का दोस्तों आज क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक क्वेश्चन दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आयन फ्रॉम कलर कंपाउंड। दोस्तों यहाँ पर कौन सा जो है आपका जो आयन है, ठीक है, जो कलर कंपाउंड बनाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कौन सा आयन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। यदि दोस्तों Mn का अगर आप लोग एटॉमिक नंबर देखिएगा तो ये आपका 25 होता है। इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो आर्गन 18 चल जाएगा, ठीक है, और आप सभी का 4s2 चल जाएगा, ठीक है, 4s2 और 3d5 चल जाएगा। लेकिन Mn कितना है, 2+ का आयन है, 2+ का है, तो यहाँ से आपका S वाला खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या, था आर्गन और 3d5। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी यौगिक रंगीन आयन, ठीक है, यानी कि कलर कंपाउंड बनाता है तो उसके डी में जो है ये आपका कितना होना चाहिए, तो 1 से लेकर 9 होना चाहिए। ठीक है, अगर डी आपका दोस्तों 0 है या फिर 10 है तो यहाँ पर वो रंगीन नहीं बल्कि रंगहीन बनाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अमॉन्ग द फ्लोइंग विच कॉम्प्लेक्स कैन आयो, ठीक है, आयोनाइजेशन आयोरिज्म। तो इसका दोस्तों पूछता है कि आयन, ठीक है, कौन सा आयन जो है संकुल आयन संभवता को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्यों कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, तो पेंटामीन है, साथ में कोबाल्ट है और SO4 है और Br है। तो यही ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ठीक है, इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी का आपका फॉर्मूला पूछा तो हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चालकता। ठीक है, चालकता बराबर चालकत्व इक्वल टू इनटू सेल स्थिरांक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि यदि, ठीक है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, सेकेंड ऑर्डर इन अ बी, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। मतलब कि एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम, बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ठीक है, ए का जो है ए के प्रति प्रथम, बी जो है क्या है, द्वितीय कोटि की है। ए की सांद्रता को दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, और आपसे भी से पूछा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो यहाँ पर अगर आपको देखा जाए R इक्वल टू के, ठीक है, मोलर कंडक्शन ऑफ ए और आपका बी, तो ए के प्रति, ठीक है, ए प्रति प्रथम और बी आपका द्वितीय, यानी कि आपका दूसरा है और ये आपका एक है। यदि दोस्तों आपको बोला जाए कि यानी कि ए को दुगना, यानी कि आपका क्या बोलता है कि यदि आपका ए को डबल कर दी जाए, ए को डबल यानी कि 2 यहाँ पर हो जाए, ठीक है, डबल कर दी जाए तो दोस्तों आप सभी को बोलता है कि यहाँ पर ये किस प्रकार से अफेक्ट करेगा। यदि दोस्तों हम लोग देखें, क्या देखें कि यहाँ पर अगर आर डेज बराबर के, ठीक है, 2a और इधर आपका हो जाएगा वही B2। तो यहाँ पर देखिए अगर ए को अगर आप लोग डबल कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये भी जो 2 गुना इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनमें 2 गुना वृद्धि होगी। इसका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि CH3Br प्लस AgF, ठीक है, AgF जहां पर आप लोग दिख जाए, ध्यान से सुनिए, AgF जहां पर भी आपको दिख जाए डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा ये आपका स्वाट रिएक्शन है। क्या बोला है, स्वाट रिएक्शन, यानी कि स्वाट अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिमाग में फिट कर लीजिए, जहां पर भी AgF है ये आपका स्वाट रिएक्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों SN2, ठीक है, SN2 यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SN2 का दोस्तों आपसे भी से पूछा है कि फास्टर रिएक्शंस कौन होगा। तो फास्टर रिएक्शंस कौन होगा, देखिए एक क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो आपको काट ही नहीं देना है, ठीक है, डी ऑप्शन कभी होगा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या एथिल क्लोराइड है, एथिल ब्रोमाइड है और एथिल आयोडाइड है। और सबसे ज्यादा दोस्तों अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा तो आपका आयोडाइड का होता है, किसका, आयोडाइड का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से 8 नंबर पूछता है कि फ्रुक्टोज इन एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रुक्टोज दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, तो फ्रुक्टोज दोस्तों आपका ये है किसका है, तो कीटोहेक्सोज का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल इज हायर देन ईथर ड्यू टू। एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्यों होता है। तो जब भी अगर पूछा जाए कि एल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा है, किस कारण से होगा,
जो कारण होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, यानी कि हाइड्रोजन अबंधन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से दोस्तों यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या बोलता है, आपको पता होना चाहिए कि जो राउल्ट लॉ होता है ये आप सभी का क्या होता है, तो ये जो होता है पी ए इक्वल टू, ठीक है, पी ए इक्वल टू पी ए, ठीक है, नॉट एक से, ये आपका होता है राउल्ट का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सटीक आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एजी प्लस बाई एजी इस प्रकार से दिया है, ई कंडक्शन दिया गया है, ठीक है, कॉपर का दिया गया है, इलेक्ट्रोड द्वारा निर्मित, ठीक है, गैल्विक सेल का ईएमएफ मान निकालना है, मतलब कि ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। ईएमएफ ऑफ द सेल किसका किसका निकालना है, तो इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। यदि दोस्तों आप लोग ईएमएफ ऑफ द सेल निकालिएगा, यहाँ जो आंसर निकलेगा वो क्या निकला, चलिए मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ, ठीक है। कितना है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल 0.080, घटाना कितना है, तो 0.34, इसको घटाएगा तो आंसर आएगा 0.46 वोल्ट। यही आपका ईएमएफ ऑफ द सेल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सटीक आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का दोस्तों आपका रेट कांस्टेंट पूछा है, तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, तो ओनली आपका सेक इनवर्स होता है, ठीक है, सेक इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर आपसे सेकंड ऑर्डर का दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि रेट कांस्टेंट बताइए क्या होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि सेकंड और थर्ड तीनों को बता दीजिए, नहीं तो आपको जीरो ऑर्डर का जरूर बताइएगा, ठीक है। अब दोस्तों बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर कौन होगा, तो 2 डिग्री एल्कोहल कहने का मतलब है कि वैसे कार्बन जो समूह, ठीक है, जो एल्कोहल से तो होगा, लेकिन वो जो कार्बन है अन्य 2 कार्बन से भी क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस देखिएगा 13 का क्या होगा, तो 13 का अगर सी ऑप्शंस देखा जाए, सी ऑप्शंस क्या है, तो है इस प्रकार से, ठीक है, CHOH, ठीक है, CH3 और यहाँ पर भी है CH3। तो देखिए जो एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से भी 2 कार्बन आपका जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल की बात की जाए तो आप लोग बोलिएगा, क्या बोलिएगा, सबसे प्रबल अम्ल दोस्तों कौन होगा यहाँ पर, तो H2 CH2 होगा, लेकिन इसको उल्टा रखिएगा, ठीक है, ClCOOH, यही आपका क्या है, सबसे प्रबल अम्ल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है 15 नंबर। तो 15 नंबर देखिए दोस्तों, द जनरल वैलेंस, ठीक है, द जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए दोस्तों आप सभी से क्या पूछता है कि जनरल वैलेंस क्या होगा, ठीक है, ए ब्लॉक तत्व का समान संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, N-2, ठीक है, F जो कि आपका 1 से लेकर 14 तक जाएगा, उसका बाद N-1, ठीक है, जो आप सभी का D, ये आपका 0 से लेकर 1 तक जाएगा, और NH2, यही आपका हो जाएगा F ब्लॉक के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा इसका IUPAC नेम पूछा कि क्या होगा। IUPAC नेम सिंपल सा है, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि H3C है जो O के साथ है, और यहाँ पर CH है, CH3 है, CH3 है। गिनिएगा तो यहाँ से 1 कार्बन, यहाँ से आपका 2 कार्बन, यहाँ से 3 कार्बन, ठीक है। तो 2 कार्बन पे क्या है, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं ना, तो O है यानी कि ऑक्सी हो जाएगा। तो 2 पे आपका मेथॉक्सी हो जाएगा। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 2 मोल AlCl3 का Al में अपचयन करने के लिए कितना आवेश की आवश्यकता होगी। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 मोल दिया गया है और AlCl3 दिया गया है, इसमें Al का अपचयन के लिए कितने आवेश होगा। तो यहाँ पर टोटल जो आवेश होगा आपका 57,9,000C, यानी कि कुलाम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जो है, कौन सा एस्प्रिन, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एस्प्रिन। एस्प्रिन का दोस्तों सिंपल आपको सूत्र पूछा है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एस्प्रिन के लिए सूत्र होता है वो बेंजीन, COOH
और यहाँ OCOH3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 नंबर, निम्न में से कौन सा उभयदंती लिगेंड है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एम्बेंटिक लिगेंड? ठीक है, उभयदंती लिगेंड कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर 20 का 20 CN-, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, संक्रमण तत्व की थर्ड श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा? विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, 3D सीरीज सो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? तो सबसे ज्यादा जो आपका दर्शाएगा वो आपका है Mn। Mn बोले तो वही आपका कितना 25, जिसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, यही